Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying the chapter depreciation and आज हम पढ़ रहे हैं characteristics और features of depreciation. Depreciation के characteristics या features क्या होता है? The characteristics of depreciation are the following are the characteristics of depreciation. ये आपको आज 9 depreciation समझा दूंगा. So that is first one being depreciation is reduction in the value of fixed assets except freehold land. आपको पहले से पता है freehold land कभी depreciate होता नहीं है, उसको छोड़ के बाकी सारे fixed assets depreciate होता है. The reduction in the book value में कमी आता है. Then second होता है it reduces the book value of the fixed asset. It reduces the book value of बुक में जो वैल्यू लिखा होता है, सपोज लिखा है मतलब बिल्डिंग लिखा है 10 लाख, तो उसमें 10% घट गया, 1 लाख घट गया, तो वो रिड्यूसेस, ये जो डेप्रिसिएशन ये फिक्स्ड एसेट का बुक में जो वैल्यू है इसको रिड्यूस कर देता है. तो थर्ड होता है रिडक्शन इन द बुक वैल्यू ऑफ ए फिक्स्ड एसेट इज परमानेंट. ये परमानेंटली होता रहता है, ग्रेजुअल धीरे धीरे होता है, एंड कंटिन्यूइंग नेचर ये होता रहता है, कंटिन्यू करता रहता है, एक ही दिन में डेप्रिसिएट नहीं हो जाता. फोर्थ होता है डेप्रिसिएशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये चलता रहता है, प्रोवाइडेड एवरी ईयर डेप्रिसिएशन हर साल होता है, बिकॉज द बुक वैल्यू इज रिड्यूस्ड आइदर ड्यू टू यूज और विथ पैसेज ऑफ टाइम. बिकॉज द बुक वैल्यू इज रिड्यूस्ड, बुक वैल्यू घट जाता है, आइदर ड्यू टू यूज, ये यूज के साथ साथ घटता है, और विथ पैसेज ऑफ टाइम पास करने से. हमने कार खरीद के रख लिया नया, तो एंड ऑफ द ईयर तक उसका वैल्यू गिर जाएगा, और चलाएंगे वेयर एंड टियर होगा तभी भी गिरेगा. देन फिफ्थ उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, वैल्यू गिरने को. फिफ्थ होता है इट अकर्स ग्रेजुअली, ये धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअली, अनलेस देयर इज ए क्विक फिजिकल डिटोरिएशन. अगर क्विक फिजिकल डिटोरिएशन हो गया, एकदम सडनली खराब होने लगा, और ऑब्सोलेसेंस हो गया, सडन चेंज ड्यू टू डिमांड, मार्केट सप्लाई, कुछ मतलब चेंज इन फैशन और स्टाइल, वो चीजें खराब हो जाता है, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ चेंज होता है, तो वो एसेट हमारे काम नहीं आता, उसको बोलते हैं ऑब्सोलेसेंस, सडन चेंज. ऑब्सोलेसेंस ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया, तो जो चीजें खरीदता था वो आउटराइट रिजेक्ट हो गया, तो उसको ग्रेजुअली होता है डेप्रिसिएशन. बट ये दोनों केसेस में, ऑब्सोलेसेंस में और क्विक फिजिकल डिटोरिएशन में, डेप्रिसिएशन सडन होता है, और अदरवाइज ग्रेजुअली धीरे धीरे होता है डेप्रिसिएशन टाइम वाइज. सिक्स्थ होता है it is a process of allocation of a fixed asset in a systematic manner. It is a process of allocation of cost. ये जो fixed asset खरीदने का cost होता है, वो एक process होता है जिसको हम allocate करते हैं over its estimated useful life. उसका लाइफ टाइम के अंदर इसको allocate करते हैं. It is not a process of a valuation of fixed asset. ये फिक्स्ड एसेट वैल्यूएशन का प्रोसेस नहीं है. इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, वो फिक्स्ड एसेट वैल्यूएशन को बोलते हैं रिवैल्यूएशन प्रोसेस, वो अलग होता है. ग्रेजुअली लाइफ टाइम के अंदर उसका फिक्स्ड एसेट के कॉस्ट को बांटने को बोलते हैं एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट. सेवेंथ होता है द टर्म डेप्रिसिएशन इज यूज्ड फॉर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स. The term depreciation is used for tangible fixed assets. Tangible fixed assets मतलब जैसे आपके कार हो गया, बिल्डिंग हो गया, बुक्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ये tangible fixed assets जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिस एसेट का फिजिकल एग्जिस्टेंस है. इट इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ अ वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट. ये प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन नहीं है फिक्स्ड एसेट का. ये टैंजिबल फिक्स्ड एसेट होता है सच एज बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये टैंजिबल है, दिखता है, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है एंड इकोनॉमिक वैल्यू है. द टर्म यूज इन केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स,
इज amortization, वो amortize होता है. And in case of a wasting asset it is depletion. इंटेंजिबल एसेट मेन होते हैं 5, मैं बोलता हूं आप इसको ध्यान दो. गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. इसका वैल्यू गिरने को बोलते हैं अमोर्टाइजेशन. अमोर्टाइज हो गया, अमोर्टाइजेशन. गुडविल अमोर्टाइज हो गया, घट गया. एंड इन केस ऑफ वेस्टिंग एसेट, माइंस एंड क्वेरीज, ऑयल वेल. ऑयल वेल में एक जगह पे ऑयल स्टॉक है 10 लाख बिलियन गैलन्स. उसमें एक साल में हमने जितने निकाला वो डिप्लेट हो गया, परमानेंटली खत्म हो गया उसके साथ. वो माइंस का, ऑयल वेल का, क्वेरीज का, जैसे पत्थर वगैरह, मतलब इम्पोर्टेंट स्टोन या आयरन और एक्सट्रैक्ट करते हैं माइन से, एंड हम कोयला एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो खत्म होता जाता है. नेचुरल एसेट, नेचुरल रिसोर्सेज, उसको बोलते हैं डिप्लेशन. देन 8th होता है डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस. हम किसी को पैसे नहीं देते हैं, हम पहले पैसे देके माइंस लिया हुआ है, वो जैसे घटता जाएगा वो डिप्लेशन होगा. हमने बिल्डिंग बना लिया पैसे देके, हर साल जो चार्ज करते हैं उसे नॉन कैश, वो खाली राइट अप होता है, उस टाइम पैसे नहीं दिया होता, पहले दिया होता है. देयर इज नो आउटफ्लो ऑफ कैश व्हेन डेप्रिसिएशन चार्ज. जिस टाइम डेप्रिसिएशन चार्ज होता है उस टाइम कोई पैसे जाता नहीं है, बट पहले बिगिनिंग में पैसे जा चुका है. द 9th, डेप्रिसिएशन इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं, देयरफॉर इट इज ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में जाता है, खर्चा साइड में. इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड इज चार्ज्ड वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर लॉस. इज चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड इज चार्ज्ड वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर्स लॉस. चाहे फर्म प्रॉफिट कमाए या लॉस इनकर करे, ये चार्ज होता ही रहता है. चार्जेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन बोलते हैं इसको. दीज आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन और फंक्शंस ऑफ डेप्रिसिएशन.